डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ASESV 01 असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के ब्लॉक 1 नॉर्मल विजन डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे। समान दृष्टि विकास और देखने की प्रक्रिया। जैसे एक बच्चा जन्म लेने के बाद चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खड़े होने का सीखता है, घसकना सीखता है, उसी तरह से बच्चे देखना भी धीरे धीरे सीखते हैं। जब बच्चा जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं तो साथ ही वो हर चीज़ों को देखने नहीं लगते हैं, वो देखने भी धीरे धीरे सीखते हैं। अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, किस रंग का सामान है, कैसा है, वो धीरे धीरे ही सीखते हैं। ध्यान केंद्रित करना, किसी एक वस्तु पे सटीक देखते रहना, अगर कोई हिलती हुई वस्तु है तो उसके मूवमेंट के साथ अपने आँखों को मूव करना और अपने हाथ और आँखों में समन्वय करना, वो भी बच्चा धीरे धीरे ही सीखता है। अपने आसपास की दुनिया को समझने और इसके साथ उचित रूप से बातचीत करने के लिए आँखों द्वारा अपने मस्तिष्क को भी भेजी जाने वाली दृश्य जानकारी का उपयोग करना भी सीखते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हम देखते कैसे हैं चीज़ों को। जैसे कोई भी प्रकाश हमारे आँखों में कॉर्निया, रेटिना, पीपल से होते हुए हमारे रेटिना पर जाती है, वहाँ पे छवि बनती है, फिर रेटिना से होते हुए ऑप्टिक नर्व के द्वारा सिग्नल के रूप में हमारे ब्रेन तक जाती है। उसके बाद हम उस चीज़ को, वस्तु को देखते हैं, किस रंग का है, कैसा है। उसी तरह ये सारी प्रक्रिया बच्चे में धीरे धीरे विकसित होता है। जन्म से ही बच्चे अपनी आँखों से दुनिया के अजूबों की खोज करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वे अपने हाथों से पहुँचना और पकड़ना या रेंगना और बैठना, उनकी आँखें उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और उत्तेजना पैदा करती है। अगर कोई बच्चे को देखने में तकलीफ़ हो रही है तो बाकी जो क्रियाएं हैं वो करने में भी उनको तकलीफ़ होगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चे घुटनों के बल चलते हैं या किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं तो उन्हें नहीं दिखाई देगा, तो ये सब करने में भी उनको तकलीफ़ होगी और उनका जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगा। एक बच्चे की दृष्टि मस्तिष्क, आँखों और उन्हें जोड़ने वाली तंत्रिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का एक जटिल संयोजन है। जन्म के समय यह दृश्य प्रणाली अभी भी अपरिपक्व और पूरे बच्चे के प्रभावित वर्षों में विकसित होती है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो जब तक बच्चा 3 और 5 साल का होता है तब तक ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और विकसित होती रहती है। स्वस्थ आँखें और अच्छी दृष्टि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है बच्चे के विकास के लिए। कैसे देखें, सीखना और वातावरण में क्या हो रहा है यह समझने के लिए दृश्य जानकारी की व्याख्या करने में सक्षम होना, दोनों ही दृश्य प्रणाली के विकास तक सफलतापूर्वक पहुंचने में महत्वपूर्ण कारक है। दृश्य कौशल जैसे कि दूरबीन दृष्टि या सटीक नेत्र गति, आँखों की जो मूवमेंट है, दूर की चीज़ें या पास की वस्तुएं पे फोकस करना। हम बड़े में आसानी से एक बार दूर की वस्तु और एक बार अपने नज़दीक की रखी हुई वस्तु या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसे भी आराम से देख लेते हैं। कई बार हम टीवी देखते देखते भी बुक रीडिंग करते हैं, एक बार हम अपनी नज़र ऊपर करते हैं और एक बार नीचे करते हैं।
तो नज़दीक की फोकस और दूर की फोकस दोनों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखने, अनुकरण करने, सीखने, खेलने आदि के लिए आवश्यक है। जब बच्चा अपने से बड़े लोगों को कोई भी क्रिया करते हुए देखता है, जैसे घर में कंघी करते हुए देखना, सामान यहाँ से उठा के वहाँ रखते हुए देखना, तो वो चीज़ें बच्चा आसानी से अनुकरण कर लेता है, कॉपी कर लेता है। खिलौनों से खेलना, खिलौने रखे हुए हैं तो उसके पास खुद से चले जाना, तो ये सब बच्चा देख के ही सीखता है। दृष्टि का विकास गर्भ में शुरू होता है और पूरे बचपन और किशोरावस्था में जारी रहता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब ये प्रक्रिया शुरू होती है और पूरे बचपन और किशोरावस्था तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। उम्र के हिसाब से विजन माइलस्टोन यहाँ पे है। जन्म से 1 महीने तक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद 1 महीने तक अगर उसको आप एक तेज रोशनी या उसके ऊपर लाइट बल्ब जलाओगे तो वो अपनी आँखों को झपका लेगा। असंगठित नेत्र गति या क्रॉस आई या भींगापन भी आप कई बार बच्चों में देख सकते हो या देखी जाती है। इस 1 महीने के बच्चे में 8 से 10 इंच दूर किसी वस्तु को देखने की क्षमता होती है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर पे है तो वो चीज़ों को नहीं देख पाते। प्रकाश या चेहरे को सिर्फ देखते हैं कि वहाँ पे रोशनी है या चेहरा है। चलती वस्तुओं को ट्रैक करना या उनका अनुसरण करना वो उस वक्त शुरू करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं देखते। फिर है 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने के बीच में बच्चे सिर्फ 10 से 12 इंच की दूर की वस्तुओं के लिए स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। वो 10 और 12 इंच के दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। चेहरे और श्वेत शांत छवियों को देख सकता है। घर में अगर माता पिता का चेहरा है उसे, या फिर जो ब्लैक एंड वाइट सफ़ेद और काले रंग की छवि है उसे देख पाता है। किसी वस्तु का 90 डिग्री तक अनुसरण करता है। माता पिता को करीब से देखते हैं, आंसू विकसित करने लगते हैं। 2 महीने 1 से 2 महीने के बीच में ही बच्चे में आंसू का भी विकास होता है। 2 से 3 महीने 12 इंच दूर तक जानी पहचानी वस्तुओं को नोटिस करने लगते हैं। जैसे आप उनको कोई खिलौना दिखा रहे हो, झुनझुना दिखा रहे हो, बॉल है, गुड़िया है, तो वो 12 इंच की दूरी तक उस वस्तु को आसानी से पहचान लेते हैं, नोटिस करते हैं। अपने हाथों की जांच करना। 2-3 महीने के जो बच्चे तो वो अपने हाथ कई बार अपनी उंगलियों अपने हाथों के द्वारा भी खेलते हैं लेटे लेटे। चेहरे, वस्तुओं और प्रकाश का अनुसरण करते हैं। अगर कमरे में बच्चे को रखें तो वहाँ पे उनके घर के जो सदस्य हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन जो भी, तो उनके चेहरे को वो धीरे धीरे पहचानने लगता है, देखता है। 4 से 5 महीने आसपास की वस्तुओं तक पहुंचने लगता है, जैसे कि लटका हुआ खिलौना। अगर उसके पालने में हमने कोई खिलौना लटका दिया है तो उसे भी बच्चा लटकते हुए खिलौना को पकड़ने का प्रयास करता है, देखता है। खिलौना या शांत करने वाली वस्तुओं को पहचानना। अगर बच्चा रो रहा है तो उस टाइम हम कई बार खिलौने दे के प्रयास करते हैं या बजा के बच्चे को चुप करने का प्रयास करते हैं, तो उस वस्तु को, उस खिलौने को भी बच्चा महसूस करने लगता है। आईने में खुद को देखना। 5 महीने के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को आईने में देखना शुरू कर देते हैं। 5 से 7 महीने पूर्ण रंग दृष्टि विकसित करता है। जब बच्चे 5 से 7 महीने के होते हैं तब वो अलग अलग रंगों को पहचान पाते हैं। लाल, नीला, हरा, पीला। छवियों और वस्तुओं को कुछ फीट दूर से देखने की क्षमता। अभी तक बच्चे 12 इंच तक देख रहे थे, लेकिन 5 से 7 महीने के बच्चे कुछ फीट की दूरी पर जो वस्तु रखी हुई है उसे भी वो देख सकते हैं। वस्तुओं को देखने के लिए सिर घुमाता है। अगर आप उसके खिलौनों को बजा रहे हो या उसे आगे पीछे करके दिखा रहे हो तो भी वो अपना हेड मूवमेंट करेंगे। कुछ रंगों के अनुकूलन, जो रंग उन्हें ज़्यादा पसंद आता है, कई बार लाल या नीला कुछ बच्चों को ज़्यादा
पसंद आता, आकर्षित करता है, तो उस रंग के वो अनुकूल अपना व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। स्वयं की दर्पण छवि को छूते हैं। अब वो दर्पण में या मिरर में अपने छवि को छूने का भी प्रयास करते हैं। 7 से 12 महीने स्वतंत्र नेत्र आंदोलन का विकास। 12 महीने के बच्चे अपने स्वतंत्र रूप से अपने आँखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ और आई का जो संयोजन है, कोऑर्डिनेशन है, उसे भी करने लगते हैं। छोटी वस्तुओं को देखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ है उसको भी वो नोटिस करने लगते हैं। गहराई धारणा का विकास। दूर की वस्तुओं तक पहुंचने के लिए रेंगना। घुटनों के बल चलते हुए या घसीटते हुए भी वो अपने खिलौने तक आसानी से चले जाते हैं। तेज़ी से चलती वस्तुओं को देखता है और उनका अनुसरण भी करता है। अगर उनका कार चल रहा है, बैटरी वाली कार है, वो चल रही है, तो उसके पीछे पीछे भी उसका अनुकरण करेंगे, जाएंगे और उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। 12 से 18 महीने 1 से 1.5 साल के बच्चे स्पष्ट दूरदृष्टि। अब वो दूर तक देख पा रहे हैं बच्चे। 2 फीट से अधिक दूर की वस्तुओं को भी देख पा रहे हैं और देख के वो समझ रहे हैं कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है। जैसे चेयर है, टेबल है या खिलौना है, कोई वस्तु भी है, कपड़े हैं, तो वो सब चीज़ों को वो बच्चा नोटिस करने लगता है। नेत्र आंदोलनों का शोधन। परिचित वस्तुओं की छवियों को पहचानता है। अपने सारे खिलौने वो पहचानेंगे। दिलचस्प वस्तुओं के साथ बातचीत करने के लिए चलता है। अगर जो व्यक्ति उन्हें अच्छा लगता है तो उनके पीछे पीछे जाएंगे। जो खिलौने अच्छे लगते हैं तो उसे भी अपने घर में ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस कमरे से उस कमरे में रख दो तो भी वो उसे लेने के लिए यहाँ से वहाँ जाना शुरू कर देते। आईने में खुद को पहचानना। अब वह दर्पण में, आईने में अपने आप को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही चित्र है। 18 से 24 महीने 1.5 से 2 साल के बच्चे 2 फीट से करीब की वस्तुओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं। स्पष्ट दूरदृष्टि होती है उनकी। ठीक मोटर कौशल का विकास। यह मोटर कौशल से है तात्पर्य है जैसे चलना, कूदना, जंप करना, तो ये सब मोटर कौशल में आता है। तो उनका विकास होने लगता है। क्रेयॉन्स के साथ रंग, सीधी रेखाएं और मॉडलिंग खींचने का प्रयास करना। जैसे ड्राइंग बुक या कॉपी में है तो कलर भरने लगते हैं, लाइन बनाने लगते हैं। ब्लॉक्स है तो उसे जोड़ने लगते हैं, उससे भी ब्लॉक्स को भी बनाने शुरू कर देते हैं। शरीर के अंगों, मुंह, आँख और बाल आदि की पहचान करते हैं। अगर हम बच्चे को बताते हैं कि ये आपकी बाल है, नाक है, आँख है, कान है, तो इस चीज़ को भी वो नोटिस करते हैं। 24 से 36 महीने 2 से 3 साल निकट दृष्टि कौशल में सुधार, अभिसरण और ध्यान केंद्रित करना। अब बच्चे छोटी से छोटी वस्तु का भी ध्यान, जैसे छोटी वस्तु में आपका दाल है, अलग अलग रंग का होता है, या खिलौने में छोटे छोटे वस्तु है, तो उसका भी बच्चे उस पर भी ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। सभी दूरियों पर दूरबीन दृष्टि का विकास। फोकस को दूर से निकट में बदल सकते हैं। अगर हम दूर किसी वस्तु को देख रहे हैं और साथ ही हम उसको अचानक से बोले यहाँ की वस्तु देखो, तो वो अपना फोकस आराम से बदल सकते हैं। गहराई धारण में सुधार। आकार और वस्तुओं को पहचानने के लिए फोकसिंग का उपयोग करना। अलग अलग आकार की शेप एंड साइज का वस्तु हो सकता है, तो उसको भी उसके आकार से वस्तु को वो पहचानने लगते हैं। जैसे हम ग्लास, वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉटल, तो सब में वो अंतर करना शुरू कर देंगे कि ये हमारा टिफ़िन बॉक्स है, ये वाटर बॉटल है, इस तरह से ये हमारा खिलौना है, ये बुक्स है, ये किताब है, इस तरह से। 36 से 48 महीने प्री स्कूलिंग। जब बच्चे प्ले ग्रुप में या नर्सरी में जहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तब दूरदृष्टि 20 बाई 20 के करीब होती है उनकी। चेहरे से कुछ इंच तक की स्पष्ट और एकल दृष्टि विकसित हो जाती है बच्चों में।
सकल मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स समन्वय का विकास, झूला जैसे इसमें झूला झूलना है, स्लाइडिंग करना है तो बच्चे स्वयं भी करने लगते हैं। जंप लगाना है या एक बॉल को किक मारना है तो वो भी बच्चे आराम से कर लेते हैं। जटिल दृश्य आकृतियों और अक्षरों को पहचानना, अलग अलग जो आकृति है और अक्षर है, जैसे अल्फ़ाबेट्स में ABCD या हिंदी का अ आ ई, मैथ्स में 1 2 3, तो ये सब अलग अलग आकृति है, अक्षर है, तो इसको भी बच्चे पहचानना शुरू कर देते हैं। रंगों की पहचान करते हैं। अगर हम बच्चे को बोले कि इसमें आप ग्रीन कलर करो, लीफ है पत्ते में, फूल है तो उसमें आप पिंक कलर करो, गुलाबी रंग, तो वो बच्चे अपना उसी कलर का क्रेयॉन्स उठा के उसमें रंग भी भरना शुरू करते हैं। 48 से 72 महीने स्कूल, अब बच्चा अक्षर और कुछ शब्द जानता है। वो जैसे एप्पल है, एलिफेंट है या आम, पपीता, जो भी हम बच्चे को पिक्चर बुक में या पढ़ा रहे हैं तो उस शब्द को, उस अक्षर को बच्चा पहचानने लगता है। अक्षरों के उन्मुखीकरण को पहचानता है, पढ़ना शुरू करता है, गहराई की धारणा की परिपक्व भावना रखता है, सभी दूरियों पर स्पष्ट, एकल और आरामदायक दृष्टि रखते हैं। नज़दीक पे फोकस करना हो या दूर पे फोकस करना हो या हिलती हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, न्यूज़ में नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो न्यूज़ आती है वो चलती हुई रहती है, तो उस पे भी वो आराम से फोकस कर सकते हैं। नॉर्मल विजन डेवलपमेंट जो बच्चे का है वो जन्म के समय हमारी और आपकी सभी की आई साइट जो है, नॉर्मल आई साइट है वो 6/6 होती है। तो इसके हिसाब से बच्चे का, जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त उनकी दृष्टि होती है 6/120, और जब बच्चे 4 महीने के होते हैं तो 6/60, और जब बच्चा 6 महीने का होता है तो 6/36 होती है, और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो 6/18 होती है, और 2 साल का बच्चा होता है तब उनकी आई साइट पूरी तरह से विकसित हो जाती है और उनकी आई साइट होती है 6/6। अगर उन्हें कोई दिक्कत, आँखों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो। ये पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हो, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जब बच्चे 4 हफ्ते के होते हैं तब उन्हें थोड़ा सा महसूस होता है कि वो कुछ देख रहे हैं, और जब 8 वीक्स के होते हैं तब उन्हें हल्का सा है कि वो बॉल जैसा है या कुछ वो देख रहे हैं। जब बच्चा 3 महीने का होता है तब उनको दिखाई तो दे रहा है लेकिन स्पष्ट रूप से किस रंग का है, उसमें कौन कौन से अलग अलग कलर है वो नहीं देख पा रहे। जब 6 महीने का होता है तो कलर भी थोड़ा सा क्लियर होता है कि उसमें गुलाबी जैसा है, पिंक जैसा है या हरा ग्रीन जैसा है। लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो वो अच्छी तरह से उसका शेप, साइज, कलर सब देख पाते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जब बच्चा 3 महीने का होता है तो लुक एट मदर्स फेस, वो अपनी माँ को के चेहरे की तरफ देखता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो अपने खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करता है, जो आप उसके आगे लेकर आते हो वह उसको देते हो, देने का प्रयास करते हो। जब बच्चा 9 महीने का होता है तो पिक ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली, वो अपने सामानों को आराम से खुद से ही ले सकता है, ले लेता है। स्माइल एट मिरर एज, अपने आप को देख के वो हंसता है। सोशल स्माइल भी बच्चे करते हैं, अगर पड़ोसी है या घर के मेंबर है उनके साथ खेलते हैं तो उस टाइम उनको रिस्पॉन्स भी देता है। 12 महीने के बच्चे होते हैं तो इमिटेट्स अदर एक्शन, अगर उसको हम बच्चे को बाय बोलते हैं कि हम जा रहे हैं तो वो भी बाय टाटा करता है। स्टेयर्स एट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है उस चीज़ को वो लेने का प्रयास करता है, उसके साथ बैठ के खेलता है। जब बच्चा 24 महीने का होता है, इंजॉय लुकिंग एट पिक्चर्स, अगर उसे हम अलग अलग पिक्चर्स बुक दे, जैसे फल का है, फ्लावर्स का है, एनिमल्स का है, तो वो सारे पिक्चर बुक आराम से देखते, उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। और जब बच्चा 36 महीने का होता है तो वो उसे बनाने का भी प्रयास करता है।
नंबरिंग ब्लॉक्स है, ABCD का ब्लॉक्स है, तो उसे अलग अलग शेप एंड साइज में बच्चा बनाने का प्रयास करता है, कलर भरने का भी प्रयास करता है। ये सारी उन बच्चों की एक्टिविटीज़ है। आँख और दृष्टि समस्याओं के लक्षण। जब कुछ दृष्टि कौशल विकसित नहीं होते या खराब विकसित होते हैं तो सीखना कठिन और तनावपूर्ण हो जाता है। अगर बच्चे में नॉर्मल विजन डेवलपमेंट ना हो तो बच्चे को और दूसरी चीज़ें सीखने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बच्चा आपको यह नहीं बता सकता कि उसे दृष्टि की समस्या है, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे जिस तरह से देखते हैं वही है जो हर कोई देखता है। छोटा बच्चा कभी नहीं बताएगा कि मुझे देखने में परेशानी हो रही है या मुझे क्लियर नहीं दिख पा रहा है। ये हमें माता पिता को, पेरेंट्स को ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा जो देख रहा है वो महसूस कर रहा है, उसे लगता है कि ये चीज़ें वास्तविक रूप में भी ऐसी ही होती है। बच्चे आमतौर पर काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझ या दक्षता के निम्न स्तर के साथ वो कोशिश करेंगे। अगर आप उनको बोलोगे कि लिखना शुरू करो या कलर भरना शुरू करो, लेकिन वहाँ पे उन्हें कठिनाई होगी, वो लाइन नहीं देख पाएंगे प्रॉपर, तो आगे पीछे कर देंगे। बच्चे की आंखों की समस्या में जो पहला है पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस। इसमें बच्चे का जो आँख के अंदर सफ़ेद भाग होता है वो लाल होने लगता है, आँखों से पानी आने लगती है, आँखों में खुजली होने लगती है। कई बार लगता है कि हमारे आँखों में चुभ रहा है, जैसे सुई चुभाते उस तरह से हल्का हल्का चुभ रहा है। संकेतों में आंसू, निर्वाहन और यह महसूस करना शामिल है कि आँख में कुछ है, जैसे धूल चली गई है हमारे आँखों में, या छोटी सी कंकड़ चली गई है, इस तरह से महसूस होने लगता है। दूसरा है अवरुद्ध आंसू वाहिनी, ब्लॉक द टीयर डक्ट। इस स्थिति वाले शिशुओं में जिन्हें नासोलैक्रिमल डक्ट रुकावट भी कहा जाता है, आंखें आंसुओं से भर जाती है और बलगम जमा कर लेती है। इसमें बच्चे का जो टीयर डक्ट है, जो हमारे नाकों से जुड़ा हुआ है, वो ब्लॉक हो जाता है। कई बार सर्दी जुकाम होता है तो भी बलगम की वजह से रुकावट पैदा करती है, वो इस डक्ट में जम जाती है, तो भी बच्चे को परेशानी होती है। जैसे आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, बच्चे में पिंक आई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, अगर बच्चे में कोई आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, या बच्चों का जो टीयर डक्ट है वो भी ब्लॉक हो सकता है। अगर बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी है तो भी ये परिस्थिति आ सकती है। इसमें बच्चे के आँख लाल लाल हो जाते हैं, आँखों से लगातार पानी निकलने लगता है, पस जैसा हो जाता है, और कई बार कान में भी इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। इसमें जो बच्चे का पलक है, आई लिड है, वो भी कई बार चिपक जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो पिंक आई के हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो ब्लॉकेज है बच्चे का, जो ईयर डक है, आंसू पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, और फिर जो एरिया हमारे नाक से जुड़ा हो वहाँ पे बच्चे का ब्लॉक हो जाता है। दूसरा है स्ट्रैबिस्मस या क्रॉस आई। यह बच्चों में सबसे आम आंखों की समस्या में से एक है, जिसमें आंखें गलत तरीके से संरचित होती है। एक या दोनों आंखें अंदर की ओर या बाहर की ओर या ऊपर की ओर या नीचे की ओर मुड़ सकती है। कभी कभी इनमें से एक से अधिक स्थितियाँ मौजूद होती है। दूसरा है मंद दृष्टि अम्ब्लोपिया। इसे आलसी आँख के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या दोनों आँखें विभिन्न कारकों के कारण समान दृष्टि विकसित नहीं कर पाती है, जो मस्तिष्क के दृश्य भाग को असमान रूप से कार्य करने का कारण बनाती है।
अगर जो सही इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मस्तिष्क तक, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो हम उस चीज़ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। यह आँख को कमज़ोर करता है और आगे चलकर ये हमारे आँखों के लिए और दूसरी समस्या भी पैदा कर सकता है। जैसे इसमें आप क्रॉस्ड आइज को देख रहे हो, एक है नॉर्मल आँख, दूसरी है जो एक आई का विजन तो ठीक है लेकिन दूसरा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट में है आई इन टर्न्स आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ देख रहा है और एक आँख समान है। दूसरे में है आई टर्न्स अपवर्ड, एक आँख ठीक है और दूसरा आँख है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। और लास्ट पिक्चर में है जो एक आँख है वो नॉर्मल है और दूसरा आँख है वो नीचे की तरफ देख रहा है। तो इस तरह से इसे हम भेंगापन भी कह सकते हैं। इसमें भी बच्चों को देखने में कठिनाई होती है क्योंकि वो अपने दोनों आँखों को एक ही चीज़ पे, एक ही वस्तु पे केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें देखने में कठिनाई होती है। आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद। स्वाध्यायः